हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 10 पे आएंगे आप लोगों के एग्रीकल्चर पे, और हेडिंग है ऑयल सीड्स। देखिए हमने फूड ग्रेन्स पढ़ा था, उसके बाद बात की थी कैश क्रॉप्स की जो फार्मर्स उगाते हैं, जिसमें मेनली हमने बात की शुगर केन कॉटन की। अब आप लोग बात करेंगे, आप लोग क्या हम लोग करेंगे है ना, ऑयल सीड्स। हेडिंग डालेंगे ऑयल सीड्स, पेज नंबर 131। देखिए ऑयल सीड्स क्या होते हैं, वो बीज है ना, वो फसल जिसके बीज से ऑयल निकाला जा सके, है ना। और भी मटेरियल उसके यूज़फुल होते हैं, लेकिन ऑयल भी उसका आता है, जैसे कि ग्राउंडनट, मूंगफली का, मस्टर्ड, सरसों, सोयाबीन वगैरह, है ना। तो ये सब ऑयल सीड्स होते हैं। और भी पार्ट इनके यूज़फुल होते हैं, जैसे ग्राउंडनट हम अगर तेल भी निकालते हैं उसका तो उसको खाते भी हैं, है ना। सरसों, तो मेन देखिए ग्राउंडनट और सरसों, मूंगफली और मस्टर्ड यानी कि सरसों की खेती हमारे भारत में ज़्यादा होती है, फार्मिंग ज़्यादा होती है। तो ऑयल सीड्स आप लोग हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे इंडिया प्रोड्यूसेस 10% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। इंडिया प्रोड्यूसेस 10% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। तो भारत वर्ल्ड के जितने भी ऑयल सीड्स बनते हैं उसका 10% प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। मतलब अगर मान लीजिए 100 किलो ऑयल सीड्स बन रहे हैं एक वर्ष में पूरे विश्व में, तो 10 किलो भारत बनाता है, ठीक है। बहुत अच्छा स्थान नहीं है, लेकिन ठीक है, हम लोग अपनी डिमांड तो पूरी कर ही लेते हैं इसके। फिर लिखेंगे ऑयल सीड इज बोथ अ रबी एंड अ खरीफ क्रॉप। इसको आप लोग पैराग्राफ फॉर्म में लिख लीजिए ना, थोड़ा सा ही है। ऑयल सीड इज बोथ अ रबी एंड अ खरीफ क्रॉप। ये रबी और खरीफ दोनों की फसलें हैं, ठीक है। ठंड में भी उग जाती है और बारिश में भी। फिर लिखेंगे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड कॉन्ट्रीब्यूट टू 80% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। Groundnut and mustard contribute to 80% of the total oil seed production in India. भारत का 80% ऑयल सीड प्रोडक्शन ग्राउंडनट और मस्टर्ड का ही होता है, ठीक है। अभी आप कंफ्यूजन हो रहे 10% 80% है भाई। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 kg वर्ल्ड में ऑयल सीड उग रहा है ना, ये वर्ल्ड का है, W फॉर वर्ल्ड। तो भारत में 10 kg उग रहा है, I फॉर इंडिया। और 80% यानी कि 8 किलो तो हम ग्राउंडनट और मस्टर्ड ही उगा लेते हैं, और बाकी जो बचे 2 किलो वो और दूसरे उगते हैं, ठीक है, दूसरे जो ऑयल सीड्स हैं। तो 100 kg अगर वर्ल्ड में, एग्जांपल है, लिखवा देना 100 kg, ठीक है। 100 kg वर्ल्ड में होता है तो 10 kg इंडिया में होगा, 10%। फिर उसका 80% यानी कि 8 किलो तो हम ग्राउंडनट और मस्टर्ड ही भारत में उगाते हैं। तो ये है ये 80% 10% का झमेला, ठीक है ना। ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड कॉन्ट्रीब्यूट टू 80% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। फिर पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे ग्राउंडनट। ग्राउंडनट है ना, मूंगफली, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें पॉइंट में लिख लीजिए आप लोग, ग्राउंडनट इज ऑफ ब्राजीलियन ओरिजिन। ग्राउंडनट इज ऑफ ब्राजीलियन ओरिजिन। कहाँ का पौधा है, कहाँ की फसल है ये, ब्राज़ील की, वहाँ की ओरिजिन है, वहाँ की पैदाइश है, वहाँ पहली बार इसको उगाया गया था। ग्राउंडनट इज ऑफ ब्राजीलियन ओरिजिन। सेकंड लिखेंगे इट इज ग्रोन बोथ एज खरीफ एंड रबी क्रॉप। इट इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप, and 45% of the country's total oilseed crop is obtained from groundnut, and 45% of the country's total oilseed crop is obtained from groundnut। भाई 45% तो आपका ग्राउंडनट ही हो जाता है ना। और ये दोनों रबी और खरीफ दोनों की फसलें हैं। इन इंडिया फिर थर्ड पॉइंट है, इन इंडिया 85% ऑफ ग्राउंडनट यील्ड्स आर फ्रॉम गुजरात। 85% of groundnut yields are from Gujarat, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, ठीक है। तो ये 5 स्टेट वो हैं जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट यानी मूंगफली का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन से, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इन राजस्थान इट इज़ ग्रोन इन चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर एक्सेट्रा। इन राजस्थान इट इज़ ग्रोन इन चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर एक्सेट्रा। और एक हनुमानगढ़ भी लिख लेंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़ एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे मूंगफली का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये ग्राउंडनट भी पूरा हो जाता है। मस्टर्ड हम लोग अगले पार्ट में बात कर लेंगे, ठीक है, कि मस्टर्ड जो सरसों है उसकी खेती कहाँ होती है, कितनी होती है। और ऑयल सीड में आप लोगों के 2 ही हैं बस, है ना। फिर अदर ऑयल सीड आ गया और फिर चैप्टर भी अब एंड होने पे आ रहा है ना। थैंक यू।